नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। वायरस की चपेट में आए हरियाणा के नोडल ऑफिसर, बेटी और पत्नी की रिपोर्ट भी आई पॉजिटिव। हरियाणा में बड़े महामारी के केस, संक्रमित मरीजों की संख्या 3000 के पार। हरियाणा में जुलाई से खुलेंगे स्कूल, अगस्त से शुरू होगी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा में वायरस का कहर लगातार जारी है। अब स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी इस वायरस की चपेट में आ रहे हैं। प्रदेश के कोविड-19 नोडल ऑफिसर भी महामारी की चपेट में आ गए हैं। रोहतक के डॉक्टर ध्रुव चौधरी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं उनकी बेटी और उनकी पत्नी भी वायरस से संक्रमित पाई गई हैं। रिपोर्ट सामने आने के बाद उन्हें पीजीआई में दाखिल कर दिया गया है। तीनों का इलाज शुरू कर दिया गया है। हरियाणा में वायरस के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। प्रदेश में बुधवार को रिकॉर्ड तोड़ 302 मामले दर्ज किए गए। अकेले गुरुग्राम में 132 के पार, जबकि फरीदाबाद में 70 के करीब महामारी के मामले दर्ज किए गए। इसी के साथ हरियाणा में अब संक्रमित मरीजों की संख्या 3000 का आंकड़ा पार कर गई है। हरियाणा में महामारी के एक्टिव मरीज 2000 के करीब हैं, जबकि अभी तक 1090 ठीक हो चुके हैं। वहीं अभी तक इस महामारी से 24 लोगों की मौत भी हो चुकी है। अनलॉक 1 की शुरुआत के बाद से अब देश भर में जनजीवन पटरी पर लौटना शुरू हो गया है। ऐसे में हरियाणा सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को भी रफ्तार देने की कवायद शुरू कर दी है। इसके तहत सरकार ने जुलाई से स्कूल और अगस्त से कॉलेज व यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई शुरू करने का फैसला किया है। सरकार ने जो शेड्यूल निर्धारित किया है, उसके पहले चरण में 10वीं, 11वीं और 12वीं क्लास की पढ़ाई होगी। और इसी के बारे में हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने कहा है कि चरणबद्ध प्रक्रिया के तहत 10वीं, 11वीं और 12वीं क्लास की कक्षाएं 1 जुलाई से शुरू करेंगे। 6ठी, 7वीं, 8वीं और 9वीं क्लास की पढ़ाई इसके 15 दिन बाद शुरू होगी। वहीं ये कक्षाएं शिफ्ट में होगी। ऐसे में आधे स्टूडेंट्स पहली शिफ्ट में पढ़ाई करेंगे और बाकी आधे दूसरी शिफ्ट में। अनलॉक 1 में महामारी ने रफ्तार पकड़ ली है। अंबाला में स्वास्थ्य विभाग में एक बार फिर से हड़कंप मच गया, क्योंकि सुबह ही अंबाला में 8 और लोग पॉजिटिव पाए गए। अंबाला स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं अब निरंतर बढ़ती ही जा रही हैं, क्योंकि अंबाला में बीते 48 घंटों में 15 संक्रमित मामले सामने आ चुके हैं। वहीं अंबाला में अब कुल आंकड़े 70 और एक्टिव केसों की संख्या 27 पर जा पहुंची है। नए पॉजिटिव आए लोगों में 5 लोग एक ही परिवार के हैं और ये सभी लोग एक ही गाड़ी में 31 तारीख को दिल्ली के हाई रिस्क इलाकों से लौटे हैं। और वहीं एक कतर से लौटा युवक भी पॉजिटिव पाया गया है। सर, कुछ लोगों की आज भी रिपोर्ट्स आई है, 80 की वेटिंग थी। कितने लोग इसमें से पॉजिटिव आए हैं? जो टोटल 80 की रिपोर्ट आई, उसमें से 8 पॉजिटिव आए हैं। और 8 में से 5 हैं एक ही इलाका के रहने वाले हैं। एक ही गाड़ी में परसों ये दिल्ली से आए थे। आते इनके सैंपल लिए गए तो आज रिपोर्ट आई है और इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। भवानीखेड़ा में भी कल बाद दोपहर बाद से रोडवेज बसों का संचालन परिवहन विभाग द्वारा शुरू कर दिया गया। बसों का संचालन शुरू होने से भवानीखेड़ा बस स्टैंड परिसर में यात्रियों द्वारा बसों के आने का इंतजार किया जा रहा था, तो वहीं यात्रियों में सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर नियमों की पालना भी नजर आ रही थी। भवानीखेड़ा क्षेत्र में रोडवेज की बसों का जो पहले से समय निर्धारित किया हुआ था, उसी समय अनुसार ही बसें मार्ग पर चलेंगी और परिवहन विभाग के कर्मचारियों द्वारा सामाजिक दूरी को लेकर यात्रियों को जागरूक भी किया जा रहा है। अंबाला शहर का नगर निगम हमेशा ही सुर्खियों में रहता है। आजकल शहर के जाने माने मीरी पीरी चौक के नजदीक पिछले 6 महीने से बन रहे नाले पर पुलिया का निर्माण नहीं हो पाया है। वहां के लोगों का कहना है कि सभी जगह पर अपनी शिकायत दी गई, पर किसी के कान पर जू नहीं रेंगी। वहीं जब मामला बढ़ने पर ईओ वीरेंद्र कुमार से बातचीत की गई तो उन्होंने पुलिया का निर्माण जल्द ही करवाने का भरोसा दिलाया। टोहाना के गांव भोडी में 2 जिंदा बम मिलने का मामला सामने आने के बाद गांव में अफरा तफरी मच गई। आनंद फान में फौरन इसकी सूचना पुलिस को दी गई। वहीं साथ से बम निरोधक दस्ते की टीम भी बुलाई गई। एसएचओ की टीम भी मौके पर मौजूद थी। इस दौरान बमों को डिफ्यूज करने का कार्य किया गया और उसी के दौरान जबरदस्त ब्लास्ट भी हुआ। अब सदर पुलिस की टीम मामले को लेकर जांच में जुट चुकी है कि हैंड ग्रेनेड आखिर कहां से आए। कल हमें 2 हैंड ग्रेनेड मिले थे रोडी गांव के अंदर से, तो जिसकी इन्फॉर्मेशन मिली थी टीम सहित वहाँ पहुँचे तो दोनों टीम हैंड ग्रेनेड जो मिले हैं तो काफ़ी जर लगा, जिसे देखने का प्रतीत यही होता है जो काफ़ी पुराने कई सालों को वहाँ पड़े हुए हैं।
तो उनको कब्जे में लेकर सुरक्षित रखा गया था। तो आज बम डिस्पोजल टीम हिसार से आई है, जिन्होंने दोनों बम थे, दोनों हैंड ग्रेनेड को डिस्पोज किया है। सीएम सिटी करनाल में एक दर्दनाक हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई। दोनों बच्चे सगे भाई थे। मामला जिले के गांव काचवा का है, जहां बड़े गुरुद्वारे के समीप तालाब में डूबने से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक दोनों बच्चे घर के आंगन में खेल रहे थे कि अचानक बच्चे गायब हो गए। जब बच्चों की मां ने शोर मचाया तो ढूंढने पर अन्य परिजन तालाब के पास पहुंचे और देखा कि दोनों बच्चे तालाब में गिरे हुए थे। दोनों बच्चों को बाहर निकाला और स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक दोनों मासूमों की मौत हो चुकी थी। 2 बच्चों की मौत के बाद गांव में मातम छा गया है। करनाल में उस समय हड़कंप मच गया जब यह सूचना मिली कि करनाल में महामारी से दूसरी मौत हो गई। व्यक्ति की उम्र 45 साल बताई जा रही है और ट्रैवल हिस्ट्री बहादुरगढ़ की बताई गई है। करनाल में लगातार केस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कुल केस 74 हो गए हैं और बता दें कि महामारी का कहर थमने का नाम ही ले रहा है। जहां संक्रमितों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, वहीं मौत के आंकड़ों में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। मेरा पानी मेरी विरासत की योजना के तहत रतिया इलाके के किसानों को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से एक विचार गोष्ठी आयोजित की गई। विचार गोष्ठी में रतिया के किसानों ने भाग लिया और कृषि विभाग के अधिकारियों सहित रतिया के एसडीएम और अन्य सीनियर अधिकारियों ने किसानों को धान के वैकल्पिक फसल के उत्पादन के लिए प्रेरित किया। पिंजौर के चंडी मंदिर लाइट पॉइंट के पास पेट्रोल पंप के नजदीक बनी झुग्गी में एक व्यक्ति का कत्ल कर दिया गया। मृतक का नाम विश्वनाथ यादव बताया जा रहा है, जो कि पिछले कई सालों से यहां पर रह रहा था। विश्वनाथ यादव की लाश घर के पीछे झाड़ियों में पड़ी मिली थी। इसकी सूचना मृतक के पड़ोसी ने पुलिस को दी। पुलिस अपनी टीम और फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता लग पाएगा। नशे का कारोबार करने वाले लोगों पर पुलिस ने शिकंजा कसा हुआ है। इसी के साथ पुलिस ने 100 ग्राम हेरोइन के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, उसी के आधार पर पुलिस टीम ने मटोर रोड पर पुल के पास मोटरसाइकिल सवार नशे का कारोबार करने वाले दोनों आरोपियों को दबोच लिया। फिलहाल पुलिस को पूछताछ में और भी कई सुराग हाथ लगने की आशंका है। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।